नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां स्मार्टपुर सेंटर पर DEF डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के तरफ से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर छात्र छात्राओं ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विज्ञान से जुड़े प्रोजेक्ट बनाकर उसकी सुंदर प्रस्तुति की, जिसमें मानव श्रृंखला, मिसाइल और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसे अब तक आप लोगों ने वाईफाई तो सुना था, लेकिन लाईफाई नहीं सुना था। आने वाले दिनों में बच्चों ने इसके माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि डाटा किसी भी तरीके से चुराया जा सकता है, लेकिन लाईफाई सिस्टम के तहत डाटा को हम अधिक से अधिक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डाटा को कभी हैंग और चुराया नहीं जा सकता है, ऐसा छात्रों ने बताया। वहीं सौर मंडल की पूरी डिजाइन्स की भी तैयार की थी, अमीबा के बारे में, रोबोट के बारे में, ग्रीन सिटी के बारे में तमाम प्रोजेक्ट छात्र छात्राओं ने बताया, जिसकी सुंदर प्रस्तुति की। ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है, ग्रीन सिटी में क्या क्या होना चाहिए, कैसे इसमें फायर के लिए हम क्या कुछ बेहतर बना सकते हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी में, संस्था में आग लग जाती है, उसके लिए कैसे बचाव के लिए कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। वहीं एक्सप्रेस वे पे लाइट और कैसे उसका इस्तेमाल होता है, कैसे उस पर चलें, क्या उसकी सावधानी रखनी चाहिए, तमाम प्रोजेक्ट बनाते हुए छात्र छात्राओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया, देख सकते हैं सिरिंज के माध्यम से, और एक सुंदर प्रस्तुति छात्र छात्राओं ने किया, जिसको फायर गन के नाम से नाम दिया था। टीम के सभी छात्र छात्राओं ने एक पाइप के सहारे इसमें घरेलू उपयोग में लगाए जाने वाले गैस सिलेंडर को और गैस के जो पार्ट्स हैं उसको तैयार करने के लिए पाइप का पार्ट लगाया, उसमें गैस का लाइटर लगाया और पाइप के सहारे उसमें कार्बाइड डालकर फायर भी किया, ताकि किसानों की जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं पशु, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ हुआ, वो पूरी जानकारी आइए हम लाइव आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से छात्र छात्राओं ने इसकी प्रस्तुति की, क्या कुछ बताया। आगे बहुत गैस आगे बहुत स्पीड से मतलब गिरी और पीछे में लगाया हूँ, तो अगर आगे से अगर मतलब देख रही है तो पीछे मतलब नहीं लगेगा, मतलब वो आगे पीछे भी आगे और ये रात दो फीट से रात लगा दिया और इसको मैं यहाँ जाम कर दिया। लॉन्च करके दिखाइए, जितना पतला रहेगा ना उतना आवाज़ तेज होगी। लॉन्च करिए। ये वर्किंग मॉडल है आपका? हाँ बिल्कुल वर्किंग करके दिखा, सारे लोग उसको देखते हैं क्या ये डालिए, कार्बाइड डालिए, पानी डालिए, पीछे जाना पड़ेगा। नहीं यहीं से कर दीजिए, इधर कर दो, छोटा टुकड़ा डालो, छोटा वाला डालो, हाँ उसको डालो, निकली नहीं, लाइटर से दूरी बना के ना कि वो तुरंत दब जाए। बार पीछे करो, चलिए उधर करिए, पर्दा ऊपर उठाओ, उधर मुख करिए। अभी है उसमें गैस, जब दबाना मत दोबारा, उसको बाहर करो। अरे नहीं भाई, बाहर खेत में जरूरत है। देख सकते हैं कि इस तरह से छात्र छात्राओं ने सुंदर प्रस्तुति की। यहाँ पर ह्यूमन संरचना से लेकर ग्रीन सिटी, इलेक्ट्रिसिटी और तमाम चीज़ों की प्रस्तुति की और इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी, मानव श्रृंखला के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर कुल 29 काउंटर लगे थे और सभी पर लगभग 40 प्रोजेक्ट छात्र छात्राओं ने तैयार किया, जिसमें गाँव की एक विकास के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या कुछ उसमें हम शामिल कर सकते हैं, उसको किस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से करीब दर्जनों विद्यालय से छात्र छात्राएं इस विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल हुए और सभी लोगों ने सुंदर प्रस्तुति कर इसके बारे में पूरी जानकारी दी। देख सकते हैं कि इस तरह से छात्र छात्राओं की सुंदर
बनावट थर्माकोल से, इलेक्ट्रिक से, तमाम चीज़ों से छात्र छात्राओं ने बनाया है। मिसाइलों की संरचना दी है, उसमें किस तरह से लॉन्चिंग किया जाएगा, क्या कुछ सावधानी हो सकती है। एयर बेसेज के लिए सेंसर द्वारा अगर उसमें कोई आता है बाहरी तो तुरंत सेंसर हमारा बताएगा। तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया था। वहीं आइए DEF के आए महोदय से पूरी जानकारी सुनते हैं किस तरह से हुआ आयोजन। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। ये जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, यह किस तरह का आयोजन था और डिजिटल एम्पावरमेंट जो अभी देहाती क्षेत्र में इसके बारे में लोग नहीं जानते, क्या है ये? जो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है ये पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ने के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। और अभी जो आपने विज्ञान मेला ये देखा है, ये डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और असेंचर के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें बच्चों को विज्ञान से संबंधित जो उनके अंदर हुनर होता है, उनका जो प्रतिभा होता है, उसको सामने लाने की एक प्रयास किया गया है, एक कोशिश किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो काफ़ी समय से वो लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते। तो उन्हें सामने लाने का एक प्रयास है, जो कि यहाँ जलालाबाद क्षेत्र में हम लोगों ने विज्ञान मेला लगा के उसको निखारने की कोशिश करी है। अभी जो बताए हैं यहाँ के संचालक महोदय प्रमोद वर्मा जी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कैंप्स लगाए जाते हैं, वो किस तरह का कैंप होता है और क्या बताया जाता है? जी, तो जो डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है ये हमारा काफ़ी राज्यों में काम करता है। उसमें से ये यूपी भी एक राज्य है, जिसके गाजीपुर क्षेत्र में हम लोग 10 जगहों पे अलग अलग सेंटर्स हैं हमारे, जिसमें जो सेंटर्स हैं वहाँ पे सूचना प्रेरणा काम करते हैं। ये योजनाओं को लोगों तक देने के लिए काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी योजनाएं निकालती है, उन योजनाओं को लोगों तक, जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उन तक उनके जो बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को बेनिफिशियरीज तक पहुंचाने का पूरा जो काम है वो हमारे सूचना प्रेरणा जानकारी समझाना, जानकारी देना, योजनाओं का लाभ प्रदान करना, या फिर हो सकता है कि उनकी जो पेंशन आ रही है उन पेंशन्स को ATM के माध्यम से, जो ATMs है उनके पास, उससे वो लोग वहीं पे ही उन सारी सेवाओं को प्रदान कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने काम को छोड़कर शहर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अपनी आमदनी छोड़नी पड़ती है और बाकी ये सारी चीज़ें उन्हें छोड़कर अपना काफ़ी सारा पैसा व्यय करके काफ़ी दूर जाना पड़ता है। वो सारी योजनाएं और स्कीम्स की सारी जानकारी और लाभ एक गाँव में ही उन्हें प्राप्त हो जाती है आसानी से। इसका कोई चार्ज नहीं होता? इनके एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, जो कि DF और गवर्नमेंट द्वारा पहले से ही संचालित किए हुए चार्जेस हैं, जिन्हें लिया जाता है। वहीं पूरे विज्ञान प्रदर्शनी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले और रिप्रेजेंट करने वाले 2 छात्रों को फर्स्ट पुरस्कार मिला, जिसमें दोनों लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से विज्ञान प्रदर्शनी में जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसकी प्रस्तुति की, उसके बारे में जानकारी दी। जिन लोगों को संस्था की तरफ से अलग से बैग, टी-शर्ट, मेडल और सर्टिफिकेट द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें पुरस्कार दिया गया, ताकि अन्य छात्र छात्राओं का भी उत्साहवर्धन हो सके और उनकी पूरी टीम को मेडल और टी-शर्ट के साथ ही प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। तमाम चीज़ें यहाँ पर छात्र छात्राओं के सुंदर भविष्य के लिए संस्था की तरफ से, जहाँ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की तरफ से विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया और इस तरह के आयोजन के लिए संचालक प्रमोद वर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया और मुख्य अतिथि से लेकर तमाम जो वरिष्ठ क्षेत्र के आए थे, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी इस तरह के आयोजन नहीं हुए थे, जहां छात्र छात्राओं के साथ बेहतर प्रस्तुति की जा सके। ग्राम प्रधान महोदय, पूर्व प्रधान महोदय, क्षेत्र के सम्मानित समाजसेवी को सम्मानित करने का प्रयास विकास अधिकारी महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग से आए प्रतिनिधि, तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। संस्था की तरफ से उनको मोमेंटो देकर उन्हें पुरस्कृत किया गया और सम्मान दिया गया। इस पर आप लोग अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कीजिए। करें। धन्यवाद।